हिंदू धर्म आपको बहुत पसंद है, मतलब सनातन धर्म। सनातन धर्म तो मेन तो सनातन धर्म ही है भैया। यहाँ के ऊपर जो है सनातन धर्म ही जो है हमारे भारतवर्ष के अंदर सनातन धर्म ही शुरू से है और आज भी है। तो घर वापसी काहे निकल ले रहे हैं? आप तो मुलायम सिंह के बहुत नजदीकी हुआ करते थे और आपने मुलायम सिंह के लिए बहुत मशहूर नारे लिखे हैं, जैसे कि मुलायम नहीं आंधी है, भारतवर्ष का गांधी है। बहुत नारे बहुत लिखे और 2-3 और नारे लिखे हैं, बताइए हमारे दर्शकों को आपने कौन कौन से और नारे लिखे थे? 2-3 और। अच्छा ये बताइए, आप इतने पुराने नेता हैं, सीनियर नेता है मुस्लिम में, मुझे नहीं लगता यूपी में आपसे बड़ा कोई चेहरा है। ये कल के आए हुए लोगों को बना दिया जा रहा है, कहते हैं बड़ा बड़ा पद दिया जा रहा है, तो आपको मंत्री क्यों नहीं बना रही? आप तो डिजर्व करते हैं, पुराने सीनियर नेता है, 3 बार के एमएलसी हैं, और आपको तो पार्टी को चाहिए लोकसभा में टिकट दे, कहीं बढ़िया जगह सीट चलवाए या तो मंत्री पद दे, क्योंकि आपके बराबर कद का तो मुझे नहीं लगता है कि कोई मुस्लिम चेहरा है बीजेपी में। अच्छा ये वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नयन त्यागी के बारे में क्या विचार है, जो आजकल अपने कहते हैं मैं कट्टर हिंदू हूँ, कट्टर हिंदू बन गए? हमारी मिसाल है एक कि अगर आदमी लंगोट जो बांधता है उसको मर्द कहते हैं, जो लंगोट नहीं बांधता उसको मर्द नहीं कहते हैं। ठीक है कि उम्र बीती है इसके बुता में गालिब, आखिरी वक्त में क्या खाक मुसलमान हो गए? 3 बार के एमएलसी और भारतीय जनता पार्टी के नेता बुक्कल नवाब साहब हमारे साथ हैं। लखनऊ में किसी परिचय के मोहताज नहीं है, बड़ा नाम है, पुराने राजनीति से जुड़े रहे हैं, कभी समाजवादी हुआ करते थे और अब भाजपा के नेता हैं। अभी आप इनके कुर्ता भी देख लीजिए, बिल्कुल भगवा कलर में है। तो सर पहले आप समाजवादी थे, अब भाजपा में हैं, तो कैसे चल रही है सियासत? मतलब कंफर्ट फील कर रहे हैं भगवा पार्टी में? नहीं ऐसा नहीं। हमारे साथ में माननीय मुख्यमंत्री योगी जी जो है वो हमको बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत चाहते हैं और बहुत ही मोहब्बत और बहुत प्यार से बात करते हैं। कई दफ़ा तो अब हम कैमरे में नहीं कहने वाली बात है कि उन्हीं ने भरी सभा के अंदर जहाँ पे काफ़ी विधायक थे और बहुत सीनियर विधायक थे, उनके सामने जो था सबको वो करके कि हमारी ये नवाब जो है ये बहुत अच्छा है, मतलब तारीफ करी आपकी? हाँ योगी जी ने तारीफ करते ही हैं, वो तारीफ और मानते हैं हमको बहुत मुख्यमंत्री जी? हाँ मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। हम फोन करते तो मतलब पूरा टाइम देते हैं। अभी हमको मतलब अभी हम मिल के आए, करीब 15-20 दिन पहले मिल के आए हैं। आपने सर अब हनुमान चालीसा का पाठ कराते हैं हर साल? हाँ जी। तो सर क्या वजह रही कि आपको हनुमान चालीसा का पाठ क्यों करना पड़ा? क्यों आप एज ए मुस्लिम भी तो बीजेपी से जुड़े रह सकते हैं, और तुम हनुमान चालीसा को पाठ करना मतलब क्यों पड़ा आपको आवश्यकता? क्या आप प्रूफ करना पड़ा आपको अपने आप को? नहीं, हनुमान चालीसा का पाठ जो है हम घर में पढ़ते थे, तो और जब पढ़ते थे तो हमने वहाँ भी आपके जैसे टीवी पे कुछ प्रोग्राम था हमारा वहाँ के ऊपर भंडारे का। आपके यही पीछे हमारे जो है कुड़िया घाट पे, कुड़िया घाट, ये रूमी गेट के बराबर में, यहाँ पे हमारे पिताजी ने शंकर भगवान का मंदिर, भव्य मंदिर बनवाया है और वहाँ उनकी पीरियड लगी। दारा नवाब हवाई जहाज चलाते थे, पायलट थे वो, तो उन्हीं ने 1994 में बनवाया है। हम लोग तो रिश्ता है वहाँ के ऊपर, मतलब जाती रहते हैं और सब कराते रहते हैं, और हमने गौदान भी किया वहाँ। हाँ, गौदान का भी कार्यक्रम हमने कई बार किया। हाँ, गौदान आप देख चुके जी। तो ये हनुमान चालीसा आपको बचपन से रटी थी कि आपको फिर बाद में याद करनी पड़ी? याद कौन करता भैया, याद करने से हनुमान चालीसा पूरी याद आ जाएगी? आसान नहीं है, बहुत टफ है, बहुत लोग बड़े बड़े लोगों को नहीं याद है। बिल्कुल, मतलब ये कि हनुमान चालीसा ये है कि वो याद करेगा तो भूल जाएगा, डेफिनेटली। और हनुमान चालीसा की जैसी है कि उसको भूलना ही बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसके अंदर एक एक चीज, एक एक वर्णन है। यहाँ से सूर की दूरी कितनी है कि आप बताइए? बहुत है, सहस्त्र योजन पर भानु, लीलियो ताहि मधुर फल जानो। सहस्त्र योजन पर भानु, मतलब पूरे जो है युग आते हैं, लेहु ताहि मधुर फल जानू। मतलब उन्हीं ने बता दिया कि सूरज की दूरी जो है वो युग पे भानु, मतलब भानु जो मतलब युग बीत जाएंगे, इतनी दूरी है वहां तक के पहुंचने में, पूरे युग बीत जाएंगे। और लेहु ताहि मधुर फल जानू, और उन्हीं ने ऐसे सूरज को मतलब अपने फल समझ के खा लिया, मीठा फल। हाँ, मीठा फल के तरीके से, जैसे कोई बात ही नहीं है। तो ये तो सब है, मतलब उसके अंदर क्या चीज नहीं है, मतलब पूरे इसमें हनुमान चालीसा के अंदर मतलब हिंदू धर्म आपको बहुत पसंद है? हिंदू धर्म आपको बहुत पसंद है, मतलब सनातन धर्म? सनातन धर्म तो मेन तो सनातन धर्म ही है भैया।
यहाँ के ऊपर जो है सनातन धर्म ही जो है हमारे भारतवर्ष के अंदर सनातन धर्म ही शुरू से है और आज भी है। तो घर वापसी काहे निकल ले रहे हैं? घर वापसी काहे नहीं कर लेते हैं, वो भी ऐसा है कि जब बहुत लोग कर रहे हैं। घर क्या पूरा घरौंदा हो जाता है, पूरा जब बन जाता है चाहो तो लोग मतलब उसी में घेरे में आ जाते हैं। तो धर्म वापसी करने में भी मतलब जैसे बहुत परेशानी, मतलब आपस घर में मतलब परिवार में परेशानी होती है कि, तो वो सब चीजें भी देखना पड़ती हैं। क्या परेशानी? वसीम रिजवी देखिए जितेंद्र नारायण त्यागी बन गए, बिल्कुल शानदार तरीके से, बिल्कुल त्यागी साहब हो गए, कट्टर हिंदू कहते हैं अपने आप को। अरे वो त्यागी जो हो गए हैं तो उनकी कोई वजह थी, उनकी वजह थी कि वहाँ के ऊपर सीबीआई के दुनिया भर के उनके केस दुनिया भर के चल रहे थे। हमारा जो हैगा हमारे ऊपर भी केस लगाए गए, उसके क्या कहते हैं वो जो रिवर फ्रंट के इन्होंने पैसा ले लिया है, कल नवाब ने जो है रिवर फ्रंट का पैसा ले लिया। हाँ, 65 करोड़ का आरोप लगा था ना। काम कितने करोड़ ले लिया, और ये अन्न हम हाथ में लेके कह रहे हैं एक नया पैसा आज की तारीख तक के हमने नहीं लिया। कोई ला के दिखा दे 10 लाख रुपया इनाम देंगे अगर एक पैसा भी हमने लिया हो। फर्जी आरोप लगाया गया, फर्जी आरोप लगाया गया कि हमने पैसा ले लिया। आप 10 लाख रुपया उस आदमी को देंगे जो ये साबित कर दे कि हमने रिवर फ्रंट का 1 रुपया भी लिया है। 10 का सिक्का नहीं लिया है। तो क्या बीजेपी ज्वाइन करने के पीछे ये दबाव भी था, इस आरोप का भी? ये दबाव नहीं था, वो देखिए ऊपर का कोई दबाव नहीं था, भाजपा का कोई दबाव नहीं था। नीचे के लोग जो होते हैं जैसे कि आजम खान साहब, जो भी उनके साथ मतलब चल रहा है या हो रहा है, जो उन्होंने किया जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। तो हमारे साथ ये है कि हमें उन्हीं ने कुछ गलत किया, हमने गलत नहीं किया। हमने जो है रिवर फ्रंट वाला जो है वो उसमें 10 पैसे हमने नहीं लिए। 10 लाख रुपया इनाम देने को तैयार है, खाली ये बता दी कि 10 के सिक्के कल नवाब ने जो है इसमें रिवर फ्रंट का लिया। नंबर 1। नंबर 2 इल्जाम हमारे पर ये लगा कि साहब इन्हीं ने अवैध बिल्डिंग बना ली। अगर हमने बिना नक्शा पास किए बिल्डिंग बनाई है तो भी हम 10 लाख रुपया देने तैयार लेके हम कह रहे हैं हमने नक्शा पास कराया है, पूरा नक्शा पास करा के ही बिल्डिंग बनवाई है। तो ये आरोप लगाने वाले कौन थे और क्यों लगाए फिर ये आरोप? नहीं, एक बार उसमें बिल्डिंग की बात कर लें जैसा, क्योंकि बिल्डिंग में जैसा थोड़ी प्रॉब्लम आती है। बिल्डिंग में जब हमने ये बताया और हमने सब नक्शा दिखाया, हमने कहा ये एलडीए का नक्शा, ये नक्शा पास है हमारा और बिल्डिंग हमें बिल्कुल वैध है, क्योंकि हमने नक्शा, हमें मालूम था कि अगर कभी भी मतलब नेता हैं और ये मामला आ जाएगा सामने, इसका नक्शा 2013 में पास कराया था हमने, अभी नहीं 13 में पास कराया था। 13 में पास कराया था यहाँ का नक्शा आपका, और कभी भी किसी तरह का कोई एक्शन हो जाए ये हमारे दिल में बस शुरू से था। लेकिन आपसे हम खुद एक सवाल करता हूँ, आप कोई बिल्डिंग बनाई है, नक्शा पास करा के बनाई है, ठीक है, बनाई है, तो एज इट इज बिल्डिंग नहीं बन सकती। कुछ थोड़ा सा इधर बढ़ जाएगा, थोड़ा सा उधर बढ़ जाएगा, हाँ कहीं पर कुछ हो जाएगा, कहीं छज्जा निकल आया, कहीं निकल आया, एग्जैक्ट नक्शे के, हाँ, इस तरह का कुछ हो गया था। तो उसके ऊपर भी एक्शन हो गया कि साहब आपने जो है ये जैसे नक्शा है आपका पास है उसके विपरीत बनाया है, तो विपरीत बनाया तो ढा दी जाए बिल्डिंग, ज्यादा अच्छा आएगा। तो एक ऐसा कुछ था। लेकिन मतलब ये कहना कि बिल्डिंग की वजह से हम वहाँ मतलब हमने पार्टी छोड़ दी कि बिल्डिंग हमारी तोड़ देंगे, या तो थोड़ा बहुत तो दबाव रहा होगा, हल्का फुल्का दबाव नहीं, हम इन लोगों को कोई दबाव नहीं था, भाजपा का हमारे कोई दबाव नहीं था, कुछ नहीं था। ये नीचे के जो कुछ लोग थे, नीचे के कुछ लोग होते हैं जो जलेसी रखते थे निचले स्तर के, वो अपने को जैसे कि बहुत बड़ा दिखाने के लिए उनको ऑफिसर्स होते कहते हैं हाँ इनके खिलाफ लिखो, तो लिख दिया कि हाँ ये इनका बिना के बना रहे हैं और कर रहे हैं, सब वही चलता चला गया। वही पेपर वाले जो है वही सब छापते हैं, टीवी वाले। हमारे लिए तो बाकायदा डिबेट हुई है कल नवाब के नाम के ऊपर कि इन्हीं ने जो पैसा ले लिया है, इतने करोड़ 8 करोड़ 10 करोड़ रुपये ले लिया है, इनसे वापस कराया जाए। बाकायदा बैठ के डिबेटें हुई हमारे ऊपर। पूरी दुश्मनों की एक तरह से फौज लग गई आपके पीछे। हाँ, टीवी डिबेटें। आप तो मुलायम सिंह के बहुत नजदीकी हुआ करते थे और आपने मुलायम सिंह के लिए बहुत मशहूर नारे लिखे हैं, जैसे कि मुलायम नहीं आंधी है, भारतवर्ष का गांधी है। बहुत नारे बहुत लिखे, और 2-3 और नारे लिखे हैं, बताइए हमारे दर्शकों को आपने कौन कौन से और नारे लिखे थे? 2-3 और बहुत लिखे। मुलायम नहीं आंधी है, भारतवर्ष में गांधी है, चलेगी साइकिल उड़ेगी धूल, ना रहेगा पंजा ना रहेगा फूल, और
जिसने कभी न झुकना सीखा उसका नाम मुलायम है। एक साहब ने कह दिया था कि अब थोड़ी अब टीवी पे नहीं कहेंगे। एक ये भी तो था आपने कि बच्चे अपने पापा वो मुलायम तुम्हारी चाहत में बच्चे अपने पापा को अब सापा सापा कहते हैं। मुलायम तुम्हारी चाहत में बच्चे अपने पापा को अब सापा सापा कहते हैं। ये हाँ, ये तो बड़े मशहूर नारे हुए थे सब तो बहुत। हाँ, और वो लिखवाते थे, हम ही से कहते थे आप ही लिखिए, तो अब लिखते थे नारे। और हमने अभी भाजपा के लिए भी नारा अभी मतलब लिखा था हमने, जब भाजपा जब ज्वाइन की थी फौरन ही तुरंत उन लोगों ने हमसे, कैमरे वालों, आप ही मीडिया ने हमसे सवाल कर लिया कि इतने नारे आप उनके लिए लिखते हैं तो हमारे लिए भाजपा के नारे नहीं लिखा, तो हमने नारा लगवा दिया था वहाँ पे। क्या था नारा? हमने वो नारा था कौन है बाहुबली, कौन है बाहुबली, योगी के नारे गली गली, ये लगवाया था वहां को। लेकिन ये जो पिछले वाले थे चारों जितने मशहूर वो हुए, ये वाला उतना मशहूर नहीं हुआ, दिल से नहीं लिखा फिर इसका मतलब आपने ये वाला। नहीं, नारे मशहूर होने का हमारे यहाँ भाजपा में जैसे कुछ चलन नहीं है। नहीं है चलन नहीं, हम लोग क्या जैसे कि मशहूर तो जब नहीं, हम लोग पब्लिक से, ये भाजपा में जो जनता से जुड़ कर मतलब जनता का काम करना, जनता की समस्या सुनना, इसको बता ध्यान देते हैं। नारों पे हम लोग बिल्कुल ध्यान नहीं देते, इसलिए मशहूर नहीं हो पाया। मशहूर नहीं हो पाया इसलिए मशहूर नहीं हो पाया, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो बहुत सारे और भी कई हम नारे बंदा से पहले भाजपा के लिए हमने कहे थे, और अभी भी। अच्छा, पुराना घर याद आता है कभी आपको अपना? ये समाजवादी पार्टी वाला? हाँ। याद क्या था, हम तो माननीय योगी जी से भी अगर बात होती थी तो हम कहते थे उनसे कि हमने खुद उनसे कहा कि हम मतलब ये कि मुलायम सिंह यादव जी को चाहते हैं, और मुलायम सिंह यादव जी जब वो जिंदा थे चाहते हैं, हम उनके साथ हैं। अखिलेश यादव के साथ में नहीं है, हमें अखिलेश यादव के साथ ना होने की मजबूरी वही थी कि उनकी नहीं ठीक है, चलिए। तो जब नेताजी की मैयत हुई थी, देहांत हुआ था, तो आप गए थे सफाई? क्या बिल्कुल गए थे भैया, मिट्टी में कौन नहीं जाएगा, हम गए थे। अच्छा, गए थे, हो गया थे। बिल्कुल गए थे हम, उनको मतलब वहाँ गए थे, सफाई गए थे, मिट्टी में उनका अंतिम संस्कार हुआ था, तो उसके अंदर हम गए थे, शामिल थे, और सभी लोग थे। बहुत हमारे भाजपा के बहुत बड़े बड़े नेता गए थे। कभी आपने पुराने घर में वापसी का इरादा है? नहीं, देखिए अभी ऐसा है कि कोई इरादा हमारा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो जो है ये नए घर में आप खुश हैं? नहीं, बिल्कुल हम स्पष्ट आपको बता दें कि ये जो है पार्टी जो है, जो वो समाजवादी पार्टी थी और जिसको बार बार आप उसको रिपीट कर रहे हैं, जी। वो नेताजी मुलायम सिंह यादव जी अपने साथ लेके चले गए। अब अपनी जगह खुश हैं? आज समाजवादी पार्टी जो है वो धरातल पे, जमीन पे नहीं है, हवा में है। इसीलिए एक वन बाई वन एक के बाद एक लोग जो हैं सब छोड़ रहे हैं। और अच्छा, ये बताइए, आप इतने पुराने नेता हैं, सीनियर नेता है मुस्लिम में, मुझे नहीं लगता यूपी में आपसे बड़ा कोई चेहरा है। ये कल के आए हुए लोगों को बना दिया जा रहा है, कहते हैं बड़ा बड़ा पद दिया जा रहा है, तो आपको मंत्री क्यों नहीं बना रही? आप तो डिजर्व करते हैं, पुराने सीनियर नेता है, 3 बार के एमएलसी हैं, और आपको तो पार्टी को चाहिए लोकसभा में टिकट दे, कहीं बढ़िया सी जगह सीट चला, या तो मंत्री पद दे, क्योंकि आपके बराबर कद का तो मुझे नहीं लगता है कि कोई मुस्लिम चेहरा है बीजेपी में। नहीं, देखिए ऐसा है कि जहाँ तक मंत्रिमंडल का ताल्लुक है, वो फैसला जो है वो वहीं ऊपर ही होता है। वो हम लोग खुद भी चाह जाने से मतलब नहीं मिल। अच्छा बताइए, मिल जाता। दिल्ली के जो सेंट्रल के नेता है मुस्लिम, उनको छोड़ दिया जाए, यूपी में कोई आपके कद का है कोई नेता? मुझे तो नहीं दिखाई पड़ता है। ये चाहे पिछली बार मंत्री जिसको बनाया हो या अभी जिसको मौजूदा बना रखा है, आपके कद के तो मुझे लगता है 54 भी नहीं है वो सब। अरे हमारा तो ये है कि हम आपको बता दें कि हम चाहे बॉम्बे में हो, दिल्ली में हो, किसी शहर में हो, और आप वहाँ से चलिए और चल के देख लिए कि कहीं भी हो, मद्रास में हो, जी, वहाँ पे आदमी कहते हैं हम उसमें हवाई जहाज में जा रहे थे, बॉम्बे जा रहे थे, तो पीछे से आदमी बोल रहा है, आर यू बुक्कल नवाब? क्या आप बुक्कल नवाब हैं? तो हमारे साथ में थे, हमारे भतीजे सब साथ में थे, तो हमने तो कोई जवाब नहीं दिया। उन्हीं ने कहा कि हाँ। नहीं, आपको कौन ज्यादा टीवी में आपके डिबेट मशहूर है? नहीं, वो तो हम तो मतलब कहीं भी जाते हैं, भले वो जैसे कि मुलाकात ना हुई हो, आप किसी भी डिपार्टमेंट में, उत्तर प्रदेश के किसी भी डिपार्टमेंट में जाइए, किसी जगह सरकार में जाइए, किसी पार्टी में जाइए, बहुत सी कांग्रेस हो, ये वो दुनिया भर की पार्टियां हैं, जाइए
अब उनके बड़े बड़े नेता या छोटे नेता, उनसे पूछिए कि तुमने नाम सुना, कहेंगे हमने नाम सुना है, जानते हैं। टीवी डिबेट में देखते हैं आप तो अपोजिशन के प्रवक्ताओं की बैंड बजा देते हैं, बोलने नहीं देते हैं किसी को, आपके आगे बोल ही नहीं पाते हैं डिबेट में, तो धो देते हैं आप धर के। हम मतलब बोलते हैं तो इसलिए बोलते हैं कि सच्ची बात बोलते हैं, हमें घुमा फिरा के बोलने की आदत नहीं है। जैसे कि कोई चीज़ें घुमा फिरा के बोली जाती है, जैसे हमने कह दिया कि हमने मरे हुए जानवर को चलते हुए देखा है। हाँ, मरे हुए जानवर को चलते हुए देखा है, हमने चलते हुए देखा है। आपने देखा है? हमने देखा है। क्या बात कर रहे हैं? हम बिल्कुल सही कह रहे हैं। मरा हुआ जानवर कैसे चल सकता है? हमने मरे हुए जानवरों को चलते हुए देखा है, और आपने भी देखा है। कैसे? और जो ये कैमरा, ये नहीं है, इन्हें भी देखा है। कैसे? ये जैसा होता है ना, अल्फाजों का जो होता है वो घुमाव फिराव होता है, तो हमको फंसाना चाहते हैं अल्फाजों में। हाँ। टीवी के ऊपर तो वो फंसा नहीं पाएंगे। तो देखिए ऐसा है कि एक मरा हुआ जानवर है, पड़ा हुआ है, और आप चले जा रहे हैं, तो आपने चलते हुए देखा नहीं उसको? क्या बात है, मतलब आपने नहीं देखा भाई, हम तो चलते हुए जा रहे हैं, हमने देख लिया चलते हुए। हमने मरे हुए जानवर को चलते हुए देखा, हम चले जा रहे हैं, जानवर मरा पड़ा हुआ है, कटा पड़ा है, टांग अलग है, सर अलग पड़ा हुआ है, हम तो चलते जा रहे हैं। दे रहा है, या गाड़ी के अंदर हम कह देते कार से हमने मरे हुए जानवर को मतलब हमने अपने कार से चलते हुए देखा है। क्या लॉजिक है, नवाज साहब मान गए हैं अभी। ये सब चीजें होती घुमा फिरा के, ये है योग्यता जिसका बीजेपी इस्तेमाल नहीं कर पा रही है, नहीं कर रही है। अब जैसे इसी बताओ, और है किसी बीजेपी नेता में ये प्रेजेंस ऑफ माइंड तुरंत जवाब देना चाहिए। जगह हम एक जगह पर बोल रहे थे, अभी इसी को हम बताते हैं, जैसे हमने मरे हुए जानवर को जो है चलते हुए देखा है, आप कह रहे नहीं देखा है, बार आपने मान लिया, प्रूव कर दी, हमने प्रूव कर दिया कि आपने भी देखा, नहीं भी देखा। अच्छा, कभी कोई कहे कि गया गया गया, अब आप इससे इसका मतलब क्या समझेंगे? गया 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 जो है वो पर्सन का नेम है, गया एक स्थान है, गया, और एक गया मने गया वेंट गया, गया वेंट गया। तो बहुत हमने टीवी पे बोला है, तो नहीं, अब आप जैसे कि आपको मालूम, मतलब हमने बोला था, टीवी बोल बहुत लोग उलझ जाते हैं कि ये गया 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 3 बार क्या कह रहे हैं, मतलब गया तो गया नहीं, गया आदमी का नाम है, स्थान का नाम है, और गया वेंट एक स्थान को गया, गया जिला है, गया शहर है, गया 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 को गया। ऐसा होता है गया प्रसाद जैसे नाम होता है, सही है। ऐसा होता है कि टीवी डिबेटें जो होती हैं बहुत होती हैं, हम बहुत ज्यादा जोकराई ज्यादा होती है, जोकरगिरी। हाँ, वो मतलब वो घुमा फिरा के बात करते हैं, हम घुमाते फिराते बिल्कुल। अच्छा, ये वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नयन त्यागी के बारे में क्या विचार है, जो आजकल अपने कहते हैं मैं कट्टर हिंदू बन गए? उनके बारे में भैया हमारा कोई विचार नहीं है। जब वहाँ के ऊपर जिस धर्म में से उस धर्म के नहीं रहे, तो दूसरे धर्म के कहाँ से हो जाएंगे? जो अपने घर के नहीं रहे, तो सही बात, दूसरे अपने घर के नहीं, कहाँ करार मिलेगा उसे जमाने में, एक शेर है, कहाँ करार मिलेगा उसे जमाने में, जिसे सुकून न मिला अपने आशियाने में। आशियाना कहते हैं घर को, अपने घर को, क्या घर बात को है। जिसे सुकून न मिला अपने आशियाने को, कहाँ करार मिलेगा? कहीं उसको करार नहीं मिल रहा है, बहुत शानदार जमाने में। तो अभी मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है, बड़े लोग लगे हुए हैं कि मंत्री बन जाएं, तो नवाब साहब का नंबर कब आएगा? नहीं, वो तो देखिए सब जानते हैं, सारे नेता जानते हैं, भाजपा के भी जानते हैं, इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि एक मसला रहेगी कि ये जो वो बहुत बड़ा नेता है, बहुत बड़ा नेता है, बड़ा ही है, बहुत जलवा है, ऐसा है वैसा है, लेकिन एक बूथ तक नहीं जिता सकता अपना बूथ नहीं जिता सकते, अपना एक बूथ वो नहीं जिता सकता, और बहुत बड़ा नेता है। तो वो बात जो है वो उसको लागू जो है वो हमारे ऊपर नहीं होती। क्यों नहीं होती है? इसलिए कि जब 1962 में जब पहली बार ये यहाँ का नगर म्युनिसिपल बोर्ड था, ये चुनाव हुआ था, और उसके बाद में फिर बीच में ये 69 में बंद हो गया था, होना बंद हो गया था कुछ सालों के लिए, 89 में फिर शुरू हुआ। तो पहले जब ये चुनाव होता था तो हमारे पिताजी जिसको चाहते थे उसको कहते थे कि ये खड़े हैं, और वो जीत जाता था, जीत हो जाती थी, वो जीत हो जाता। जब से शुरू हुआ है इतना मतलब उनका रसूख था, इतना रसूख
पायलट थे, हवाई जहाज चलाते थे वो, लोग इतना मानते थे। मानते थे उनको इतना, और दान दक्षिणा क्या करते थे। मंदिर यहाँ आप पीछे जाइए, यहाँ पे कुड़िया घाट रूमी के बराबर वहाँ मंदिर बनवाया उन्होंने, शंकर भगवान का मंदिर फिर आगे उसके बाद उन्हीं ने बनवाया। तो ये सब तो वही करता था, मतलब वो क्या करते थे। हम लोग क्या मतलब कभी भी भेदभाव वाली जो है हम लोगों ने राजनीति जो की ही नहीं, भेदभाव वाली। तो एक यहाँ पे हमें याद आ रहा है कि हम टीवी डिबेट पे बैठे थे, टीवी डिबेट पे, तो आप पूछ रहे हैं कि जैसे आप बहुत जैसे कि जोर देते थे, बोलते थे, ये करते वो करते थे, क्योंकि बहुत कम टाइम में मतलब उस बात को बता दें कि एक बार यही आजम खान जो है बहुत बड़े तो बनते थे, बारह वो मुसलमानों के भी नहीं थे। हम तो मुसलमानों के भी वो नहीं थे, किसी के नहीं थे, वो सिर्फ अपने थे। और उन्हें जैसा किया वैसा वो जो भर रहे हैं। एक बार उन्हीं ने कह दिया विधानसभा के अंदर, ये आपके लोकदल के कुछ थे विधायक थे, 3-4 विधायक थे, तो उन्हीं ने ऊपर के कपड़े उतार दिए थे, ये मतलब बनियान तक उतार दी थी, वो पैजामा पहने हुए थे और नारे लगा रहे थे। तो वो हो गई बात, ये उनके ने किया अपना प्रोटेस्ट किया उन्होंने। तो उसके बाद में वहां में न्यूज़ 24 पर बुलाया गया। तो हम तो चले जाते थे, आज तक है, NDTV, ये जितने सारे टीवी थे आपके यहाँ नेशन में, सब जगह बुलाया जाता था, जाते ही थे और डिबेट करते ही थे। तो हमें याद है न्यूज़ 24 था, नेशनल टीवी था वो, तो बुलाया गया, हम बैठ गए और हमको नहीं मालूम कि यहाँ के ऊपर क्या जैसे मुद्दा है। तो उधर से एंकर कहने लगे कि आप जो है मतलब आप की सदन की ये मर्यादा है कि सदन की भाषा जो है वो ये है कि कपड़े किसी ने उतार दिए और नीचे को उतार दे, मर्दानगी अभी पता चल जाती है। इस तरह की भाषा अशोभनीय भाषा बोलेंगे वो। तो वो मतलब उन्हीं ने मतलब हमको समझिए एक तरह से कि पकड़ लिया। लेकिन ईश्वर जो है वो मतलब वो चाहिए ना आदमी को फौरन मेमोरी उसी टाइम जवाब देने का, मतलब उसी आ जाए। वो ऊपर वाले ने हमारे डाल दिया, उसका जवाब डाल दिया, वो आ जाती थी हमारे में आ जाती है। तो हर तो कहने लगे कि ऐसी भाषा बोलेंगे, ऐसी गंदी भाषा, और ये वो आपका ये है पार्टी। तो उसके बाद में फिर तो हमने उनसे कहा, एंकर से कहा कि मतलब आपको क्या लग रहा है, मतलब उन्होंने गलत किया? कह रहे हैं आपको नहीं लग रहा है कि गलत किया है? हमने कहा हमको तो बिल्कुल नहीं लग रहा है, आपको तो नहीं लग रहा है गलत किया है। कहने की इतने ऐसे अल्फाज बोले हैं, खराब अल्फाज बोले हैं। हाँ, उसको आप जो है तारीफ कर रहे हो, और उसको उसकी तारीफ मतलब कर रहे हो कि मतलब वो सही उन्हीं ने किया, तो आप गलत कर रहे हो। हमने कहा गलत आप कर रहे हैं, गलत जो है आप कर रहे हैं, क्योंकि आपके माइंड जो है वो, आपका माइंड किधर चला गया है अभी। आपका माइंड जो है वो एक कुछ सोच जो है वो गंदी सोच है आपकी गंदी। कहले हम मतलब उनकी गंदी सोच, हमने उनकी नहीं, आपकी गंदी सोच है। कहले कि मेरी गंदी सोच कैसे है कि, और अभी इनका नाम भी बता देंगे कौन थे वो। बहरहाल वो जो था ना, फिर हाँ वो फाइनल बात फिर हाँ, तो उन्हीं ने कहा कि आपकी बहुत गंदी सोच, मतलब हमने कहा आपकी गंदी सोच है जो आप ये सोच रहे हैं, ये कुछ गलत। तो कहने का अच्छा आप बताइए कि उन्हीं ने क्या किया, ये गलत नहीं किया तो क्या किया। कह रहे हैं कि जो भी लफ्ज है हमने बता दिया कि हाँ कपड़े उतारने वाला। तो हमने कहा देखिए ऐसा है, उत्तर प्रदेश के अंदर एक मिसाल है, हम यूपी में हैं, उत्तर प्रदेश में पूरा भारतवर्ष देख रहा है। हमारी मिसाल है एक कि अगर आदमी लंगोट जो बांधता है उसको मर्द कहते हैं, जो लंगोट नहीं बांधता उसको मर्द नहीं कहते हैं। ठीक है, ये हमें उत्तर प्रदेश की मिसाल है। हाँ, सही बात तो उनका मतलब ये था कि तुम मतलब दिखाओ लंगोट बांधे हो कि नहीं बांधे हो। उनका मतलब ये था। वो आप जो है आप कहीं और लेके जा रहे हो। तो एंकर भी उस वक्त खामोश होगा, कहने के नहीं घुमाना हो तो नवाब से पूछे, कोई बात अगर घुमाना है तो नवाब से पूछे। ये हाथ अच्छा, उसी टाइम पे एक लफ्ज और याद आ गया, उसी दिन का बराबर में जिससे कपड़े उतारे वो बैठा हुआ था,
वो बैठा हुआ, वो एकदम से कहने लगा कि मैंने जब कपड़े उतारे हैं तो वो जो है रीता बहुगुणा जी ने मेरी बहुत तारीफ की, ये बहुत अच्छा किया आपने। रीता बहुगुणा जी उस आजम खान बोले, आजम खान बोल रहे हैं बात। आजम खान ही, वो बराबर में जैसे कपड़े उतारे थे वो बैठा हुआ था, उसको भी बुला लिया था। हमको मालूम नहीं, नया नया कोई था, हम पहचानते नहीं थे, बैठा हुआ था। तो मैं कहने लगा कि हम, वो तो रीता बहुगुणा जी ने हमारी तारीफ की है, ये बहुत अच्छा किया आपने, ये किया वो किया। तो एकदम से मुड़े, हमने इनको सूरत है कि हमने कहा मानवर ये क्या कह रहे हैं, इनको मालूम है ये क्या कह रहे हैं, ये घर में बोल रहे हैं, ये घर के अंदर बोल रहे हैं, ये पूरी नेशनल टीवी में बोल रहे हैं, आपने इनको नेशनल टीवी में बुला लिया है, और ये क्या बोल रहे हैं, ये इस तरह से इनको बोलना चाहिए जिस तरीके से, मतलब जो भी ये कह रहे हैं, सही है। जो ये कह रहे हैं। हमने कहा ये कह लेंगे कि क्या गलत क्या कह रहे हैं, हमने कहा ये कह रहे हैं कि एक मर्द कपड़े उतारता है तो औरत उसकी तारीफ करती है। गलत भाषा बोल रहे हैं। एक मर्द कपड़े उतारता है, उतारे तो उसकी तारीफ कर रही है, औरत जो है उसकी तारीफ करती है। गलत भाषा कितनी, हमने कही कौन सी भाषा बोल रहे हैं, कहाँ की भाषा बोल रहे हैं भाई, क्या बोल रहे हैं ये। तो इस तरह की डिबेट बहुत होती थी। ये क्या पहने हाथ में, कड़ा कलावा क्या, ये मंदिर का है, किसी मंदिर का भी है, ये है ये है कलावा पहने। हाँ, किसी मंदिर का कथा पहने दिखाई दे रहा है हमारे दर्शकों को। ये देखिए नवाब साहब कलावा पहने हुए हैं, ये पहने हुए जी। तो मंदिर में गए थे, वहां पे किसी ने मंदिर में पहनाया, राम वहाँ गए थे, रामलला जी के दर्शन करने, वहाँ पहनाया था। मतलब मंदिर भी सब जाते हैं, सब जाते हैं। आप जाइए, यहाँ पीछे यहाँ मंदिर है, जाके देखिए कि जाते हैं वहाँ की पूजा करते हैं, सब कुछ करते हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। सब देवी देवता मंदिर मस्जिद सब बराबर। देखिए हिंदू मुस्लिम सब बराबर है, कोई हमें मतलब कोई भेदभाव नहीं है। हमारे यहाँ परिवार में कभी भेदभाव नहीं हुआ है, हमारे पिताजी ने भेदभाव। हनुमान चालीसा पाठ करते हैं, गौदान का कार्यक्रम करते हैं आप तो? गौदान का करते हैं, फिर वहाँ के ऊपर दक्षिण मुखी के ऊपर जो है भंडारे का कार्यक्रम, भंडारा भी आयोजित करते हैं। होते हैं तो उसमें एक भंडारा हमारा वहाँ होता है। धार्मिक जीवन जी रहे हैं आजकल? बिल्कुल नहीं, अभी से नहीं जी रहे हैं। भंडारा भी हम बहुत टाइम से कर रहे, समाजवादी पार्टी में थे तब भी भंडारा करते थे, और तब भी हमने कहा था कि अगर अयोध्या का मंदिर बनेगा तो 10 लाख रुपया कल आप देंगे। आपने कहा, आपने घोषणा की थी? हमने घोषणा की थी, समाजवादी पार्टी की दौर में उस वक्त घोषणा की थी, जब कोई मंत्री था, उनसे अयोध्या की बात कर ली थी, तो उसको मंत्री पद उससे वापस ले लिया गया था। ओके। उसके बाद में आपने 10 लाख रुपए दिए थे, आपने जो घोषणा की थी, 10 लाख रुपए दिए आपने? हाँ, आपने दिए हैं, हम बता रहे हैं पूरी बात, वो तो दे दिए, वो तो हम पूरी बात बता रहे हैं, पूरी बात बता रहे हैं हमको। तो हमने 10 लाख रुपए अनाउंस जब किया था, जब समाजवादी पार्टी में थे, जब एक मंत्री का इस्तीफा ले लिया गया था, उसके बाद हमने वहां को बोला, हमने कहा हम 10 लाख रुपया देंगे, आप मंदिर बनाइए, हम भगवान श्री रामचंद्र जी के उसमें 10 लाख रुपया देंगे। तो उस पर उन्होंने कहा भी था, सेंगर ने कहा था कि आप इस तरह की बात करें, एक आदमी भी आपका जो है निकाला जा चुका है, आपको भी निकाल दिया। हमने कहा निकाल दिया जाए, हमारे जो मन की बात होगी करेंगे नहीं, कोई डर नहीं, जो दिल की बात है कहेंगे। और कहा, और उसके बाद में हमने 10 किलो चांदी वहां के ऊपर, वो हमारे गुप्ता जी वहाँ के अयोध्या के विधायक हैं, आज भी विधायक हैं, जयप्रकाश गुप्ता जी के हमने यहाँ से फोन किया, यहाँ से चांदी सब लेके गए, और जयप्रकाश गुप्ता जी जो थे वो तो भगवान राम के दर्शन वहां जाके हम लोगों ने उनको चंपत राय जी को 10 किलो चांदी दी, और पूरे आपके अयोध्या के अंदर जो था वो उन्हीं ने, हमें गुप्ता जी ने हमको फोन किया कि नवाब पूरे पेपर में आप छाए हुए हैं, चांदी मतलब जो आपने दी है। ये तो रामलला के दर्शन करके आए कि नहीं आप? अरे रामलला के दर्शन करके आए भैया, मानवर हो गया। हाँ, हम रामलला के दर्शन जो है सारे माननीय जितने अभी उद्घाटन होने के बाद, मंदिर का उद्घाटन होने के बाद 20 तारीख को तो हमने यहाँ किया था। आपको भी न्योता मिला था जिस दिन प्रधानमंत्री उद्घाटन किए थे? न्योता हमको नहीं मिला था, जितने भी माननीय विधायक हैं। अच्छा, सबको मिला था। आप भी गए थे क्या उस विधायकों की टीम में? आप भी साथ में गए थे विधायकों की टीम में दर्शन? विधायकों साथ में गए थे, और उसका पूरा बाकायदा टीवी वालों ने, मतलब न्यूज़ 18 का पूरा वो आया, सारे विधायकों को ले गए थे दर्शन कराने। इसमें जो है वो ढूंढते हुए आए थे, पता चला है कि इसके अंदर बुक्कल नवाब बैठे हुए हैं, बुक्कल नवाब बैठे हुए ढूंढते हुए आए थे। उसमें आपका इंटरव्यू किया, हमारा इंटरव्यू किया, वो 1-2 लोग और लोग थे। तो देखिए नवाब साहब जो है भाजपा के MLC हैं, पुराने समाजवादी हैं,
और समाजवाद अभी भी कहीं ना कहीं इनके दिलों में मौजूद है अंदर। नहीं, समाजवाद अब नहीं मौजूद है। विचारधारा तो है हमने आपसे एक लफ्ज, विचारधारा तो है ना, आप एक बार पार्टी नहीं विचारधारा, पार्टी की नहीं बात, हम कुछ कोई बात नहीं कर रहे हैं, सोशलिस्ट, हम एक जनरल बात कर रहे हैं जो हम कह चुके हैं पहले, ठीक है, कह चुके हैं कि जो भी पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, उससे उसको वो लेके चले गए। मुलायम सिंह यादव जी वो लेके चले गए। अब यहाँ समाजवादी पार्टी है ही नहीं, है ही नहीं। तो बिल्कुल अब कहना है कि जो समाजवादी पार्टी थी मुलायम सिंह जी के साथ वो लेके चले गए। लेकिन देखिए गालिब कह भी गए हैं, गालिब का एक बहुत मशहूर शेर है कि उम्र बीती है इसके बुता में गालिब, आखिरी वक्त में क्या खाक मुसलमान हो गए। नवाब साहब हैं, मतलब ये सटायर ही है, शेर ही, इसको अन्यथा ना लें। तो धन्यवाद साहब, नवाब साहब, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत और आई होप कि लोगों को ये इंटरव्यू पसंद आएगा। बहुत 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 धन्यवाद।